डर का कारोबार। शर्मा परिवार पिछले कुछ महीनों से गहरी चिंता और भय में जी रहा था। उनके छोटे बेटे अर्जुन को रात में डरावने सपने आने लगे थे। कभी किसी अजीब आकृति का पीछा करना, कभी किसी अनजान जगह में फंसे रहना। नींद चढ़ जाती, चिल्ला उठता। डॉक्टरों ने कहा सब ठीक है, बस मानसिक तनाव होगा। पर मिसेस शर्मा को यकीन था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलौकिक। किसी पड़ोसी की सलाह पर वे एक तांत्रिक के पास पहुंचे। काला चोगा, गंडे ताबीज और एक डरावना चेहरा लिए बाबा कालदत्त। उसने कहा आपके घर पर प्रेत बाधा है और ये बाधा तब तक नहीं हटेगी जब तक पूरे 21 दिन का विशेष अनुष्ठान नहीं किया जाए। डर के मारे शर्मा दंपत्ति राजी हो गए। शुरुआत में कुछ साधारण पूजा करवाई गई, फिर धीरे धीरे तांत्रिक ने अजीबोगरीब मांगे शुरू की। घर के हर कोने में नींबू, काली मिर्च टांगो, बच्चे के तकिए के नीचे राख रखो। और एक दिन उसने साफ कहा अब बलि देनी होगी जानवर की। मिस्टर शर्मा चौंक गए। हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबा गंभीर हो गया। फिर आपको वैकल्पिक विधि अपनानी होगी, लेकिन वह बहुत महंगी है। डर में मिसेस शर्मा ने हामी भर दी। अगले कुछ दिनों में पूजा पाठ के नाम पर कई महंगे सामान लाए गए। काली मूर्तियाँ, अनजानी जड़ी बूटियाँ और कुछ तो इतने अजीब थे कि खुद शर्मा दंपत्ति को उनसे डर लगने लगा। लगभग 2 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन अर्जुन की हालत जस की तस थी। मिसेस शर्मा अब भी संशय में थी। अगर बीच में छोड़ा तो बाबा ने कहा था कि अब तो हमने उन आत्माओं को जगा दिया है। अगर अधूरा छोड़ा तो भारी अनर्थ होगा। पर अब मिस्टर शर्मा का धैर्य जवाब दे रहा था। एक दिन वो एक मंदिर गए और वहाँ एक साधु ने उन्हें बड़ी शांति से समझाया, डर जब कारोबार बन जाए तो वह समाधान नहीं देता, सिर्फ भय फैलाता है। उस रात मिस्टर शर्मा ने फैसला किया, बस अब और नहीं। अगले दिन उन्होंने बाबा कालदत्त को मना कर दिया। घर में रखे सारे गंडे ताबीज, राख, जड़ी बूटियाँ आदि सब निकाल कर फेंक दिए। पर जैसे ही उन्होंने यह सब छोड़ा, उसी रात घर के दरवाजे के पास कुछ अजीब चीज़ें रखी मिली। कुछ सूखे फूल, पत्ते में लिपटे हुए कुछ बीज और राख। मिसेस शर्मा बुरी तरह डर गई। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। ये बाबा की चेतावनी थी, देखो कुछ अनर्थ होने वाला है। मिस्टर शर्मा ने शांत स्वर में भगवान का नाम लिया और फिर उन चीज़ों को लात मारकर दूर फेंक दिया। हम अब किसी अंधविश्वास के गुलाम नहीं बनेंगे, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। धीरे धीरे घर में सकारात्मकता आने लगी। मिस्टर शर्मा ने अर्जुन को एक अच्छे मनोचिकित्सक से दिखाया। नियमित परामर्श और इलाज के बाद अर्जुन की हालत में तेजी से सुधार हुआ। अब उसे ना डरावने सपने आते थे, ना रात में चौंक कर उठता था। वह पहले की तरह हंसने और खेलने लगा। मिसेस शर्मा ने खुद स्वीकारा, शुरू में डर ने मुझे बांध रखा था, पर असल में डर ही सबसे बड़ा छलावा था। अब वे दोनों मंदिर नियमित जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, तंत्र मंत्र का व्यापार सिर्फ डर पर टिका है। मजबूत मन, सही इलाज और सच्चा विश्वास हो तो कोई भी डर टिक नहीं सकता। सीख: डर जब कारोबार बन जाए तो इंसान अपने विवेक को खो देता है, लेकिन जब मन में सच्चा विश्वास, सही मार्गदर्शन और उपचार हो तो वह हर अंधकार से बाहर निकल सकता है।